अभी जस्ट अभी की खबर है, हालांकि मैं वीडियो का मटेरियल इस बात पे प्रिपेयर कर रहा था कि दिल्ली पे जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी थी आज ही के दिन, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। और उस एक बैलिस्टिक मिसाइल के छोड़ने के बाद में पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया होगा कि इंडिया जो है ना, इंडिया पे तुम अपनी मिसाइल्स का अटैक करोगे, अपने ड्रोन्स का करोगे या फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भी करोगे ना, तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि शायद वो सबको रोक देगा, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मिसाइल को भी। हालांकि न्यूक्लियर मिसाइल का कभी एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन उसको भी रोकने के बहुत हाई चांसेस हैं। और आपको भी दिख गया होगा जितनी एक दूसरे की तरफ को ड्रोन्स और जो अटैक्स हुए हैं, मिसाइल के भी अटैक्स हुए हैं, उसमें पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, उसका एयर डिफेंस कुछ है ही नहीं। और इंडिया जो है वो अच्छे से डिफेंड कर रहा है। ये मैंने आगे समझाया था और मैंने बताया था कि अब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी दिल्ली की तरफ मिसाइल छोड़ के, क्योंकि वो टोटली एक्सपोज हो गया है, उसके एयर डिफेंस में कुछ है नहीं। हमारे एयर डिफेंस बहुत तगड़ा है और मुझे लगता है कि इसी वजह से पाकिस्तान ने खुद आगे से मर्जी दिखाई कि भाई इसको रोक दो लड़ाई को, वरना पाकिस्तान इतने गंदे वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से प्रोबेबली सीज फायर हुई है। बाकी अगर इसका और भी कुछ रीजंस निकल के आएंगे तो आगे वीडियो क्रिएट करूंगा, पर मुझे यही लगता है कि ये जो हमारा डोमिनेंस है ना मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाला, वो हद ही तगड़ा है, हद ही तगड़ा है। वो मैं आगे समझा रहा हूँ, अब यहाँ से देखना शुरू करो। होपफुली आप सारे बढ़िया हो। तो अभी क्या हुआ है कि आज ही के दिन 10 मई को पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करा, और जो मिसाइल है वो दिल्ली पहुंची नहीं, वो सिरसा के ऊपर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसको टारगेट कर लिया और ख़त्म कर दिया। जो मिसाइल यूज़ करी गई थी ये थी फतेह-2। और वैसे तो ये न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल है न्यूक्लियर लाने के लिए न्यूक्लियर वेपन को, पर इस पर कोई न्यूक्लियर वेपन था नहीं। तो ये क्यों छोड़ी पाकिस्तान ने, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि एक मेथोडोलॉजी होती है कि भाई आप ना अपनी मिसाइल वगैरह को सीरियसली छोड़ के देखो और फिर सामने वाले को डराओ और फिर उसके बाद में उससे बातचीत करो कि भाई हाँ भाई शांति हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम अब जो है डी एस्केलेशन करते हैं, वो ये जो लड़ाई चल रही है हमें इसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी होती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा हो जानने की कि पाकिस्तान से अगर दिल्ली की तरफ कोई मिसाइल जाती है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीन बनता है, कैसे इंटरसेप्ट होता है, कौन कौन से हमारे सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करेंगे और रेस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा रडार का, और जो मिसाइल आएगी उसको ख़त्म करने के लिए वो कहाँ से आएगी, क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो जीत नहीं सकता, वो क्लियर कट। जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी ना पाकिस्तानी लोगों की इंटरव्यूज पे, वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया से जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे भाई? नोका भाई हमारे अंदर बहुत जज्बा है। हाँ ऑफ कोर्स सोल्जर्स का जज्बा तो मैटर करता है वॉर में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जज्बा ना सिर्फ लड़ाई के टाइम पे सोल्जर्स का मैटर नहीं करता। उससे पहले जो आप 5-6 साल 10 साल पीस में गुजारते हो ना और अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते हो, अपने वेपन्स बनाते हो, अपने देश में वेपन्स का डेवलपमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी का करते हो, जैसे हमारी DRDO है, ठीक है, वो सारी चीज़ भी जज्बा होती है, ठीक है। वो जज्बा नहीं दिखाई देता। जज्बे का मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि बस अभी जाके अभी उधेड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दुनिया बहुत आगे आ चुकी है। तो वो मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको। आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के पास कोई खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं, इंडिया के पास बहुत ही तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अभी आपने जम्मू के साइड में देखा होगा कि जम्मू के एरियाज में जब मिसाइल ड्रोन्स वगैरह का अटैक हुआ था, जब जम्मू के कुछ शहरों में, तो इंडिया ने बहुत ही तगड़ी, इंडिया का S-400 जो है, जो रशिया से हमने लिया था अच्छे खासे पैसे खर्च करके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स करके 4 या 5 हमने लिए थे, तो उसने कितना बढ़िया काम किया और सारे ड्रोन्स को जो है उनको इंटरसेप्ट करके वहीं खत्म कर दिया। दिल्ली के पास जो आई थी ना वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, वो ड्रोन नहीं थे, ठीक है। अब हमारे पास S-400 तो वो सिस्टम है जो दुनिया का टॉप नॉच सिस्टम है इस टाइम पे। वो एयरक्राफ्ट को भी उड़ा सकता है, वो मिसाइल को भी उड़ा सकता है, और वो ड्रोन्स को, वो किसी भी चीज़ को उड़ा सकता है अपनी रेंज के अंदर, ठीक है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्पेसिफिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल होती है मिसाइल, ठीक है, ड्रोन्स अलग होते हैं, फाइटर जेट अलग होते हैं, ये सब चीज़ें अलग होती है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सिस्टम है जिसका नाम है BMD, और वो हमारा खुद का है, हमने किसी से लिया नहीं है, खुद बनाया है हमने, हमारी DRDO ने बनाया है। BMD का मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। 2 तरह के BMD हैं हमारे पास। एक है हमारे पास PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, एक AAD, एडवांस एयर डिफेंस, ठीक है। पृथ्वी एयर डिफेंस जो है ये है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। मतलब इतना तगड़ा है ये कि एटमॉस्फेयर के बाहर एक तरीके से स्पेस में भी ये मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा और वहां जाके ठोक के आ जाएगा। दूसरा AAD जो है वो एडवांस एयर डिफेंस है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी जाके उसको भी ठोक के आ जाएगा, ठीक है। ये BMD हमने बनाया ही इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री रहते हैं। अब इसका मतलब जो है वो बहुत ही तगड़ा है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। पहली चीज़ तो अब ये मैंने समझा दिया आपको, S-400 हमारे पास है और BMD हमारे पास है, दोनों जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दोनों। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है।
HQ-9 एक चाइना से इन्होंने इंपोर्ट किया है, नहीं किया है, डिप्लॉय करा है, नहीं करा है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि वो लिया है, लेकिन वो इतना तगड़ा है नहीं। S-400 के कंपैरिजन वाला वो है नहीं। दूसरा, उसका भरोसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको डिप्लॉय करा या नहीं करा। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी जहां इंडिया ने ये क्लेम करा था कि लाहौर और सियालकोट में इंडिया ने HQ-9 को खासकर डैमेज पहुंचाया है, जो चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। प्रोबेबली शायद इंडिया टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो एक ही है वो कैसा है, बस वो चेक कर लें हम जरा। और प्रोबेबली वो चला नहीं, हुई हमने जो है उनके काफ़ी डैमेज भी कर दिया। वो जो यूनिट थी वो HQ-9 वाली, तो प्रोबेबली वो बहुत बढ़िया तो परफॉर्म करा नहीं है उसने। तो लॉन्ग रेंज में उनके पास कुछ नहीं है। अब लॉन्ग रेंज में हमारे पास है ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, पहली चीज़ तो अगर न्यूक्लियर अटैक होता है ना तो फिर तो दोनों देश का तबाही जो है वो काफ़ी हद तक होगी। इंडिया तो सर्वाइव काफ़ी हद तक कर भी लेगा, पाकिस्तान के बस की तो नहीं है सर्वाइव करना, ठीक है। दूसरा, हमारे जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है ना, ये हमने इसलिए नहीं बनाए कि भाई हम ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल को ही डिफेंड करने के लिए बहुत हाई चांसेस हैं। हालांकि न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है उसका कभी टेस्ट तो हुआ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसकी टेस्टिंग बहुत चल रही है और मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रोज़ रोज़ उसको रोक के दिखा रहा है। लेकिन ये हमारा डिफेंस सिस्टम और S-400 मिलके कोई भी पाकिस्तान से अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है ना, तब भी उसको रोकने की काफ़ी अच्छी क्षमता रखते हैं। हालांकि वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है इंडिया में। तो इंडिया तो झेल लेगा अगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक होता है इंडिया पे, तो इतना तो झेल ही लेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। तो पहले तो ये बात का मैं जवाब दे देता हूँ कि हर बार ना बार बार गीदड़ भभकी नहीं देनी चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, इंडिया को बहुत सालों से पता है कि आपके पास है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि जज्बा जो होता है ना, वो सिर्फ वो वाला नहीं होता कि हम तो उड़ा देंगे इंडिया को और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जज्बा आपका तब भी देखा जाता है जब आप पीस में जी रहे होते हो, तब आप टेक्नोलॉजी पे क्या काम कर रहे हो। इंडिया ने अपना डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड बनाया। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पहले तो S-400 है, फिर हमारे पास है BMD, फिर हमारे पास है बराक 8 जो हमने इजराइल की हेल्प ली है उसमें, फिर हमारा खुद का है आकाश। कहने का मतलब एक ऐसा है जो हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकता है। BMD ऐसा है जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मिसाइल्स, अगर स्पेस से भी मिसाइल्स आ रही है ना तो उनको भी टारगेट कर लेगा। बराक 8 जो है वो मीडियम साइज है। मीडियम साइज मतलब मिड रेंज मतलब ज़्यादा दूर भी ना हो, ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ना हो और उसको झेल लेगा। आकाश जो है वो भी इस टाइप का मिड रेंज टाइप का है। तो हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम से लेके मिड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेके शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम सारा कुछ अवेलेबल है। और ये बात ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जानता, वो जानता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गीदड़ भभकी दे रहा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के खिलाफ वॉर वो टिक नहीं पाएगा। बस बात यह है कि न्यूक्लियर धमकी देके हम चीज़ों को बैलेंस्ड कर देंगे। न्यूक्लियर अटैक के लिए तो कभी कोई वेल प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है, खैर, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड एटलीस्ट, यू गाइज आर नॉट। हाँ, दूसरा एक और चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, हमारे पास जो रडार सिस्टम है ना वो है स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम, जो 600 से 800 किलोमीटर दूर की चीज़ों को, थ्रेट को एकदम देख लेता है, पकड़ लेता है। एक क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, इतना बड़ा भी थ्रेट है ना तो वो उसको भी ट्रैक कर लेता है, उसको भी इंटरसेप्ट कर लेता है। तो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल को वो ईजिली अपना जो है इंटरसेप्ट कर लेगा। एक बार इंटरसेप्ट हो गया, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने।